जो कि इस वक्त खूब वायरल हो रही है, और उसमें यह कहा जा रहा है कि जो जनरल बाजवा हैं उनको दिल का दौरा पड़ा है। जनरल बाजवा को दिल का दौरा पड़ा है, ये खबर किसने उड़ाई है? ये खबर आई है आदिल राजा साहब की तरफ से। कहते हैं कि साबका डैश ऑफ आर्मी स्टाफ, जो कि इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है, जनरल कमर जावेद बाजवा को हार्ट अटैक आया है, जिसके बाद उन्हें आर्म फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ले जाया गया, जहां उनका इलाज हुआ। में मर्सनरी फौज जो बनाई गई है, किराए के गोंडे जिन्होंने बनाए हुए हैं, ये किस तरह चलते हैं? आपने पूरी दुनिया के अंदर जो है किराए के ऊपर चौकीदारा करवा रहे हो, आप अपने मुल्क में वो इन्फेंट्री लगाओ ना। अपने मुल्क में आपके पास वो फौज है ही नहीं। आपकी पैदल फौज इन्फेंट्री जो है वो पूरी दुनिया में चौकीदारे पे लगी हुई है, और मुल्क में आपके लोग मारे जा रहे हैं। मुझे हर समय लगता था कि पाकिस्तान जो यार कश्मीर 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 करता है, मतलब ये जो कमर जावेद बाजवा है इसने और ये एक बार नहीं कई बार कह चुका है कि भारत के साथ दोस्ती कर लो, क्योंकि हम भारत के साथ लड़ने की क्षमता नहीं रखते हैं, हमारे टैंकों में तेल नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, ये वो दुनिया भर की चीजें। जनरल बाजवा की ख्वाहिश थी कि इसराइल को रिकग्नाइज किया जाए। जनरल बाजवा की ख्वाहिश थी कि इंडिया के साथ 100 साल का अमन किया जाए। जनरल बाजवा की ख्वाहिश थी कि अफगान तालिबान को रुस्वा किया जाए और नॉर्दर्न अलायंस के जो लोग हैं शुमाली अफगानिस्तान वाले, उनसे ताल्लुकात ज्यादा रखे जाएं। इंडिया से जंग करके हमने क्या चांद पर जाना है? ये बड़ी गहरी बात की है कि वो चांद पे चले गए और हमने तो चांद पे जाएंगे जंग करके। ओ यार, पाकिस्तान अभी उस स्टेज पर है, हमें शर्म आती है। भारत के साथ रिलेशनशिप, अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशनशिप बेहतर करना, ठीक करना आपकी मजबूरी है, भारत की मजबूरी नहीं है। वो तो राइजिंग है, वो तो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं। आप कहां है? ट्रेड की तो आपको जरूरत है। 38% इन्फ्लेशन रेट तो आपका है। लोग खुदकुशियां भूख से यहाँ कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर है, और खबर ये है कि पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ जनरल बाजवा को हार्ट अटैक आया है। और दोस्तों, ये खबर जो है ये खुद पाकिस्तान से ही निकली है। पाकिस्तान के सारे जितने भी रिपोर्टर्स हैं वो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि उनको हार्ट अटैक आया है। और दोस्तों, पाकिस्तान की पब्लिक भी इस पे बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि पाकिस्तान की पब्लिक जो कि इमरान खान को मानती है, इमरान खान को सपोर्ट करती है, उनका ये मानना है कि बाजवा की वजह से ही इमरान खान की स्थिति आज यहाँ पे है। दोस्तों, बाजवा के हार्ट अटैक आने के पीछे पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा जो है वो खुशियाँ मनाई जा रही हैं, लेकिन कुछ पाकिस्तानी जो रिपोर्टर हैं उनका ये भी कहना है कि उसको फल मिल रहा है जो उसने हमारी आवाम के साथ और इमरान के साथ किया है। दोस्तों, ये न्यूज़ कहाँ तक सही है अभी कुछ घंटे के बाद जो है वो कंफर्म हो जाएगी, लेकिन ये बात तो सही है कि जो दौरा है वो कहीं ना कहीं जो बाजवा है उसको आया है, क्योंकि ये न्यूज़ एक रिपोर्टर ने नहीं बल्कि बहुत सारे रिपोर्टरों ने छापी है कि जो इमरान खान जो बाजवा है उसको हार्ट अटैक आया है। दोस्तों, बाजवा यही इंसान है जो कि लगातार इंडिया को धमकी देता था, लेकिन कहा जाता है ना कि कर्मा जो है वो कभी ना कभी आता ही है और आप पे भी आएगा, और इसीलिए ये जो न्यूज़ है ये इंडिया के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि हार्ट अटैक आने के बाद पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन है, और पाकिस्तानी मीडिया क्या इस बात को मान रही है कि जो हार्ट अटैक है वो बाजवा को आया है। आपको ये बताऊं कि एक दावा आया है जनरल बाजवा जो है उनके हार्ट अटैक के हवाले से। ये दावा जो है ये आदिल राजा साहब ने किया है, और आदिल राजा साहब जो हैं उन्होंने कुछ अल्फाज बड़े सख्त किस्म के साबका आर्मी चीफ के लिए भी और मौजूदा आर्मी चीफ के लिए भी इस्तेमाल किए। तो मैं उनका ट्वीट कुछ न कुछ पढ़ के सुना देता हूं। कहते हैं कि साबका डैश ऑफ आर्मी स्टाफ, जो कि इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है, जनरल कमर जावेद बाजवा को हार्ट अटैक आया है, जिसके बाद उन्हें आर्म फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ले जाया गया, जहां उनका इलाज हुआ। खबर बाहर उस वक्त निकली जब अचानक AIFC में गुज़श्ता हफ्ते सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। बाजवा की ज़हनी हालत भी तशवीशनाक है। मजीद इतलात के मुताबिक मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने जनरल बाजवा की इयादत भी की। डॉक्टरों के मुताबिक बाजवा नफसियाती तौर पर टूट चुका है। इससे कबल भी जनरल बाजवा डिप्रेशन और बेखाबी का इलाज करवा रहे हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक अब जनरल बाजवा का दिल मजीद बैठा जा रहा है। वो बार बार पूछते फिरते हैं क्या मैं बच जाऊंगा, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा। ये इन्होंने एक ट्वीट किया है। नहीं बताते कि ये एक्चुअली बाजवा डॉक्ट्रिन है क्या, और इसका सबसे ज्यादा नुकसान खुद पाक फौज को और ISI को हुआ है। जनरल बाजवा का अपना माइंडसेट जो था वो बिल्कुल सेकुलर, वो बिल्कुल लादीन नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ। और दूसरी जानिब जब भी जनरल बाजवा आर्मी ऑफिसर से खिताब करता तो उनसे यह कहता कि
अगर कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म कर दिया इंडिया ने तो क्या फर्क पड़ गया? कश्मीर तो पहले भी भारत के पास था और हमने कश्मीर को एक तरफ रख के भारत के साथ 100 साल का अमन करना है। ये 100 years पीस वाला मोहित यूसुफ को इसलिए लेकर आए थे, एक नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट पॉलिसी बनाई थी। इन्होंने बगैर किसी को बताया, यानी बगैर किसी को बताया से मतलब आर्मी के अंदर या पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया, सिर्फ इमरान को मालूम होता था कि ये अजीत कुमार डोवल से खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं। इन्होंने पीछे पीछे एक एग्रीमेंट, इंडिया ने बात कही कि हमारी पाकिस्तान आर्मी से बात हो रही है। आपको याद होगा शाह महमूद कुरैशी ने इनकार ही कर दिया था, मोहित यूसुफ ने इनकार कर दिया कि जी मैं तो कभी नहीं मिला। वो डोवल ने कहा कि जी मैं मोहित यूसुफ से मिला हूं। ये छुपा के खुफिया तौर पर पाकिस्तान फरोख्त कर रहे थे ये तीनों, बाजवा, फैज, इमरान। और दुश्मन भांडा फोड़ देते थे कि हमारी मीटिंग हुई है, इनसे मुलाकात हुई है। इन लोगों ने सीज फायर किया लाइन ऑफ कंट्रोल पर ताकि भारत वहां पर डिफेंसिव बंकर बनाए। 8,000 बंकर, बल्कि 13,000 बंकर इंडिया ने बना लिए। बिल्कुल लिटरली आप लाइन ऑफ कंट्रोल के थ्रू आप कोई क्रॉसिंग कर ही नहीं सकते आप। इन्होंने अलाउ किया इंडिया को कि आर्टिकल 370 की खामोशी के वजह, ट्रंप से जो दौरा करके आए थे अमेरिका से, तो ट्रंप ने इनको कहा था कि यह होगा। 3 महीने के बाद जैसे ही वापस आए अमेरिका से दौरा करके, जिस वक्त इमरान ने कहा कि मुझे लगता है जैसे मैं वर्ल्ड कप जीत कर आया हूं, ट्रंप ने इनको कहा था कि यह होने जा रहा है। ये मुझे पता थी बात कि ये होने जा रहा है। आप मेरी उस वक्त की अगर ट्वीट्स निकालें तो मैंने तूफान मचाया हुआ था ट्विटर के ऊपर कि जी इंडिया कुछ करने जा रहा है, आप तैयारी करेंगे। मुझे बुला के बाकायदा फैज के दफ्तर से कहा गया कि आप खामोश हो जाएं, हमें मालूम है कि सब कुछ होने वाला है, हमें पता है ये हो रहा है और हम इसका सिर्फ पॉलिटिकल रिस्पॉन्स देंगे। ये बात कही गई मुझे फैज के दफ्तर से, उसके एक सीनियर अफसर ने। वॉर इज नॉट एन ऑप्शन, इंडिया को हम कुछ नहीं छेड़ेंगे, हम सिर्फ शोर मचाएंगे, पॉलिटिकल रिस्पॉन्स करेंगे। और उसका शोर ये मचाया कि इमरान ने कहा कि हम आधा घंटा धूप में खड़े रहेंगे। दैट वाज द बेस्ट रिस्पॉन्स दे कुड गिव। आपके ख्याल में मासूम था ये? आपके ख्याल में इनको पता नहीं था क्या हो रहा है और क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए? आज आप कश्मीरियों से पूछिए, पूरी डेमोग्राफी चेंज हो रही है कश्मीर की। कश्मीरी रेजिस्टेंस 1 साल कर्फ्यू लगा रहा है, ये कुछ नहीं किया इन्होंने, क्रश करके रख दिया कश्मीरी रेजिस्टेंस को। कश्मीर फरोख्त किया इन तीनों अफराद ने, इमरान ने, बाजवा ने, फैज ने। ये बाजवा डॉक्ट्रिन थी जिसके तहत हमने पाकिस्तान को प्लेट में रख के इंडिया के हवाले करना था। और इंडिया को आपने इतनी स्पेस दे दी कि अब वो इंडस वाटर ट्रीटी खत्म करने पर आ गए हैं। अब उन्होंने वार्निंग दी है, जब ये प्रोग्राम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसको तकरीबन 70-75 दिन के बाद इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी खत्म कर देगा। यानी कश्मीर की जमीन उन्होंने पहले कब्जा कर ली, अब कश्मीर के पानियों पर कब्जा कर लेंगे और सारे दरिया हमारे बंद हो जाएंगे। ये सब कुछ आर्टिकल 370 पर खामोश रहने की वजह से हुआ है। जो गद्दारी इनिशियल हुई थी, इमरान मासूम नहीं है उसमें, बाजवा मासूम नहीं है, फैज मासूम नहीं है। आपको याद होगा फैज ने उस जमाने में नक्शे निकाले थे, नया झंडा प्रमोट किया गया आजाद कश्मीर का कि जी कश्मीर का झंडा आइंदा से ये होगा। हालांकि मकबूजा कश्मीर में कोई भी नहीं जानता इस झंडे को, जो आजाद कश्मीर का झंडा इन्होंने बना के प्रेजेंट किया। इन्होंने नए नक्शे निकाले जिसके अंदर पाकिस्तानी कश्मीर को मकबूजा दिखा, पाकिस्तानी कश्मीर को डिस्प्यूटेड दिखाया और इंडिया का सारा नक्शा ओपन एंडेड नक्शे थे। जरा वो नक्शे निकाल के देखे, क्यों ये नक्शों पर क्यों काम कर रहे थे कश्मीर के? क्या प्रॉब्लम थी इनको? जब इंडिया को आर्टिकल 370 के बाद ये पूरा कश्मीर दे चुके हैं, फिर नक्शे क्यों चेंज कर रहे थे, नया झंडा क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे थे? ये सारी गेम उस वक्त से चल रही थी और बड़ी नापाक और गंदी गेम थी। तो दोस्तों, जिस जगह आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो इस बात को मान रही है कि जो बाजवा है उसको हार्ट अटैक आया है। दोस्तों, इस वीडियो के आने के बाद जो है इस न्यूज़ के आने के बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान में एक हड़कंप मच गया, क्योंकि अभी इलेक्शन होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि हार्ट अटैक के पीछे जो है वो जहर देने की बात चल रही है। दोस्तों, पाकिस्तान की आर्मी में ये माना जाता है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो 2 भागों में बटी है। एक जो कि इमरान खान के समर्थन में है और एक जो कि वहाँ के आर्मी चीफ आसिम मुनीर है उसके समर्थन में है। और बाजवा जो है वो भी जो है वो आसिम मुनीर के समर्थन में, क्योंकि बाजवा के जाने से पहले, मतलब आर्मी चीफ के पद से छोड़ने से पहले इमरान खान से उसकी बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही थी। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि बाजवा को जो है हो सकता है कि उसे जहर भी दिया गया है, जिसके बाद से हार्ट अटैक आने का जो संभावना है वो और भी बढ़ा हो। तो दोस्तों, आपको ही पता है जहर कई प्रकार का होता है, जिसमें कि अभी ये कंफर्म तो नहीं हो पा रहा है कि उसको जहर दिया गया, लेकिन कुछ ऐसी रिपोर्ट्स की बात की जाए, चाहे सोशल मीडिया पे अगर बात की जाए, ट्विटर पे, तो वहाँ पे ऐसी बातें हो रही हैं कि उसको जहर भी दिया जा सकता है। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही थी कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें। और ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो बाजवा है उसको क्या जहर दिया जा सकता है, और क्या अगर दिया गया है तो इसके पीछे जो है वो किसका हाथ है। तो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।